हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट 50 करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और मेरा टारगेट है कि जो अगला बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम होगा उसके पहले हम लोग 1500 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जो मैं नोट्स तैयार करता हूँ उसी से यह वीडियो मैंने तैयार किया है ताकि आप लोग को भी कुछ मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। अच्छा रिस्पांस मिला तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा ताकि मैं अगले वीडियो को भी तैयार कर सकूं। सबसे पहला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2019 यह किसे दिया गया है। तो 2020 की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए 2019 का ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यह दिया गया जोजी बिनी टुंजी को, जो दक्षिण अफ्रीका की हैं। और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन जो यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लेमफोंटेन जो यहाँ की जुडिशरी एंड न्यायिक राजधानी है। यहाँ के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। दूसरा है प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम रखा गया था यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तीसरा है द्विवार्षिक प्रमुख कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। ठीक है, और इसका थीम इंपॉर्टेंट है। तो थीम रखा गया था इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है। चौथा है निम्न में से किसने मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता जीती है। तो 2019 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है टोनी एन सिंह, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपने खिताब ये नाम किया है। पांचवा है विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, यानी ग्लोबल जेंडर गैप के संदर्भ में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है 112वीं प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा है माइंड मास्टर नामक पुस्तक, यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो भारत के चेस के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। और इन्हें अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी लिखी है माइंड मास्टर। इसमें प्रथम रैंकिंग जो है, अगर प्रथम रैंकिंग पूछे तो आइसलैंड को प्राप्त हुई है। ठीक है, और भारत को 112। सातवां है निम्नलिखित में से किस राज्य ने महत्वाकांक्षी जल साथी कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो जल साथी कार्यक्रम जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री आप लोगों को पता होगा नवीन पटनायक हैं। इसके तहत राज्य के जितने भी घर हैं वहाँ पे सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। और इसके तहत महिला स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है। आठवां, हाल ही में किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की है। तो गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार जो है पुर्तगाल के द्वारा की गई है। पुर्तगाल का ही कौन था, वास्को डिगामा। ठीक है, जो 1498 को केरल के कालीकट तट के पास आया हुआ था। जमोरिन के द्वारा उसका भव्य स्वागत किया गया था। 20 मई 1458 को वह भारत पे पहुंचा था। कहा जाता है भारत की खोज जो है उसी के द्वारा, वास्को डिगामा के द्वारा ही की गई थी। 9वां है फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया गया। यहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने भी अपनी 3 राजधानियों को घोषणा की है। तो 3 राजधानियाँ विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती हो जाएगा। ठीक है, तो विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कुर्नूल को जुडिशरी कैपिटल और अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल रखा गया है। ठीक है। 10वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 34 प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम रैंकिंग जो है स्पेन को प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला है हाल ही में डल्ले खुर्सानी को जीआई टैग प्रदान किया गया, जो एक प्रकार का मिर्च है और यह किसी राज्य से संबंधित है। तो डल्ले खुर्सानी जो है सिक्किम राज्य से संबंधित है। यहाँ की राजधानी गंगटोक है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया गया। तो विश्व मौसम संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र के तहत ही इसका संचालन किया जाता है और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 13वां है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। इसका योजना के तहत जो है राज्य से जुड़े 10,000 प्रवासियों को हरित ऊर्जा कार्य के क्षेत्र में स्वरोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। भारत की पहली स्वदेशी विकसित विकिरण रोधी मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो भारत की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी विकसित विकिरण रोधी मिसाइल है और इसका नाम है रुद्र फर्स्ट। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा यह विकसित किया गया है और भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। इसका परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया गया। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। 15वां है, निम्न में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम राजेश्वर राव को हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं और इसके 4 जो हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों डिप्टी गवर्नर के नाम एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो, एमके जैन और चौथे हो गए एम राजेश्वर राव। गवर्नर तो पता है आप लोग को, 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नंबरिंग याद रखिएगा, नंबरिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 17वां, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यू मायुंग ही, इन्हें ही विश्व व्यापार संगठन का पहला महिला निदेशक बनने का जो है गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह दक्षिण कोरिया की है। यू मायुंग ही दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ की मुद्रा है कोरियन रिपब्लिकन वॉन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जे-इन और प्रधानमंत्री हैं चुंग से क्यून। इसकी स्थापना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी और मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 18वां प्रश्न है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार खारा को हाल ही में SBI का नया चेयरमैन बनाया गया है और इन्होंने रजनीश कुमार को रिप्लेस किया है। मुख्यालय इसका मुंबई में है और 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। 19वां प्रश्न है, बांस नृत्य यानी चेरो नृत्य निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है बांस नृत्य। और अभी CHSL का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह करंट अफेयर पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसे शामिल कर लिया है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। अगला है चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में यह चर्चा में रहा था। चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां है, अफ्रीका के 8 देशों के द्वारा एक विशेष करेंसी को अपनाया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इस विशेष करेंसी का नाम है इको करेंसी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 23वां है, दलाई लामा भारत जो है किस वर्ष आए थे? तो 1959 में यह तिब्बत से भाग करके भारत चले आए थे जब चाइना ने इन पर अटैक किया था। 24वां है, एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया गया है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। 25वां है, 2019 की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एलिस पेरी को 2019 का महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। 26वां है, जनवरी 2020 में जारी, जो पिछला प्रश्न था ये CHSL के द्वारा ही पूछा गया था इसलिए मैंने उसे शामिल किया है। जनवरी 2020 में जारी ODI रैंकिंग में पुरुषों की कौन सी टीम जो है पहले स्थान पे है? ठीक है, तो जो ODI रैंकिंग जारी की गई इसमें इंग्लैंड प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अगला है वुमेन की भी रैंकिंग जारी की गई है लेकिन यह टेनिस की रैंकिंग है और इसमें कौन महिला खिलाड़ी प्रथम स्थान पे है? तो सेरेना विलियम्स
सेरेना विलियम्स जो है जनवरी 2020 में जो वुमेन टेनिस रैंकिंग जारी की गई है, इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन ए मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह अवार्ड जोआक्विन फोएनिक्स को दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है दसकठिया संगीत निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह भी जो है अभी CHSL के एग्जाम जो हुआ था उसी में प्रश्न पूछा गया था। तो दसकठिया संगीत जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और इन्हें हाल ही में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न, सागा दावा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा त्यौहार जो है यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है वर्तमान में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? तो PD वाघेला को हाल ही में ट्राई का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, ये जो सिम वगैरह की कंपनियां होती हैं, टेलीकॉम वगैरह जो कंपनियां होती हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है ट्राई। 32वां 2020 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता कौन बने हैं? तो मारिके लुगास, इनको 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। इनके बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। 2019 में ये पुरस्कार जोखा अलहर्थी को दिया गया था। अगला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? तो हाल ही में इनकी डेथ भी हो चुकी है, इसलिए ये प्रश्न कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, इन्हें ही ये पुरस्कार दिया गया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम का भी है और हाल ही में लगभग 1 महीना पहले इनकी डेथ भी हो चुकी है। अगला है सेबी अधिनियम, ये किस वर्ष लाया गया था? तो सेबी एक्ट जो है 1991 में लाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा घर घर राशन योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत जो है लाभार्थियों को घर पर ही जो राशन है वो पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो लोग दुकान पे जाते हैं तो दुकान पर नहीं जाना होगा, इसके तहत उनके घर पे ही राशन को पहुंचा दिया जाएगा। 35वां है संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश से मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने जापान देश के सहयोग से वहाँ पे अपने जो मंगल मिशन है इसको लॉन्च किया है। इसका नाम रखा गया है होप। ठीक है, और यह जो है संयुक्त अरब अमीरात की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, इसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका वजन 1350 किलोग्राम है। 36वां प्रश्न, दक्षिण कोरिया ने किस नाम से अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है NOC-2। ठीक है, और इसका जो प्रक्षेपण है वह अमेरिकी स्पेस एजेंसी जिसका नाम है स्पेस एक्स, वहाँ से किया गया। 37वां, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है? तो यही जो है कोरोना काल का जो समय है, यानी जो साल है यानी 2020, इसे ही संयुक्त राष्ट्र ने प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है। किस राज्य ने सबको मिलेगा रोजगार योजना का उद्घाटन किया है? तो सबको मिलेगा रोजगार यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इसके तहत जो है एक जो मनरेगा है, और मनरेगा में सभी जो प्रवासी मजदूर बाहर के राज्य से लौट के आए हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। अगला है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किस मंदिर का जो है पूर्णतः स्वर्णकरण किया गया? तो कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का, इसे पूर्णतः जो है सौरीकरण सोलराइजेशन किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम था आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, और प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 41वां है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंदा राजुलू चिंटाला को हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, जब छठी पंचवर्षीय योजना उस वक्त चल रही थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला है, परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा कौन से ऐप को विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास ऐप को विकसित किया गया है और इसके तहत जो जेई या नीट वगैरह की तैयारी करते हैं जो बच्चे, वो मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। 43वां प्रश्न, सऊदी अरब के रियाद में होने वाले जो T20 सम्मेलन था, इसका थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम रखा गया था शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2021 में इसका आयोजन इटली के रोम में किया जाएगा और 2022 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल लतीफ़ जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया है, फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल लतीफ़ हाल ही में डेथ हो गया और ये भारतीय फुटबॉलर थे। अगला है, गणित में दिया जाने वाला 2020 का एबेल पुरस्कार यह किसे दिया गया है? तो यह हिलेल फर्सेटेनबर और ग्रेगरी मार्गुलिस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिया गया। इसका स्थापना जो है 1 जनवरी 2020 से एबेल पुरस्कार को दिया जाता है। अगला है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारतीय वायुसेना किस देश में आवश्यक दवाओं का परिवहन किया था? तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव को दवाइयों वगैरह की जो है खेप भेजी थी। ठीक है, कोरोना जब पीक पे था उस वक्त की यह घटना है, लगभग 2-3 महीना पहले की घटना है। अगला है, एशिया युवा खेल 2021 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो एशियन यूथ गेम्स 2021, इसका आयोजन चीन के सांताऊ शहर में किया जाएगा। ठीक है, जो तीसरा संस्करण होगा। अगला है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के हाई कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश पर बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। अगला प्रश्न, G2G समझौते के तहत भारत किन देशों को गेहूं निर्यात करेगा? तो इस समझौता के तहत भारत जो है अफगानिस्तान और लेबनान को गेहूं 1 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार को लॉन्च किया है? तो देखो अपना देश वेबिनार जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि जो अगला वीडियो है उसको मैं टाइपिंग करवा के भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।